बहुत कम हिंदू जानते हैं महाभारत के योद्धाओं के ये 7 गुप्त रहस्य। महाभारत में कई रहस्य छुपे हुए हैं। उन्हीं में से हम आपके लिए लाए हैं मात्र 7 रहस्य। शर्तिया आप इन्हें जानकर चौंक जाए। पहला रहस्य, हर योद्धा किसी न किसी अवतार था या दिव्य पुत्र। इसके बारे में हम जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल राशि चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आप लोग चैनल नए हैं, चैनल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। कहानी हम आगे बढ़ाते हैं, आपका कीमती समय ज्यादा न लेते हुए। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे, तो बलराम शेषनाग के अंश थे। 8 वसुओं में से ध्रुव नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। अश्वत्थामा रुद्र के अवतार थे। दुर्योधन कलयुग का तथा उसके 100 भाई पुलस्त्य वंश के राक्षस के अंश थे। सूर्यदेव के पुत्र कर्ण, इंद्र के पुत्र अर्जुन, पवन के पुत्र भीम, धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर और 2 अश्विनी कुमारों नासत्य और दस्त के पुत्र नकुल और सहदेव थे। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में जन्म लिया। द्वापर के अंश से शकुनी, अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व ने धृतराष्ट्र तथा पांडु के रूप में जन्म लिया। सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और धृतिका का जन्म हुआ था। मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गांधारी के रूप में हुआ था। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी व द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अंश था। मरुदगढ़ के अंश से सात्यकी, द्रुपद, कृतवर्मा व विराट का जन्म हुआ था। अग्नि के अंश से धृष्टधुम्न व राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ था। विश्व देवगण द्रौपदी के 5 पुत्रों प्रतिबिंध्य, सुत सोम, सुत कीर्ति, सतानिक और सुत सेव के रूप में पैदा हुए थे। दानवराज विप्रचित्ति, जरासंध व भीषणकश्यपु शिशुपाल का अंश था। कालनेमी दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था। इंद्र की आज्ञा अनुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थी। अब दोस्तों, दूसरा रहस्य हम बता रहे हैं। विचित्र शक्तियों से संपन्न योद्धा सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाढ़ ही काफी थी, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। लेकिन श्री कृष्ण युद्ध के पहले ही उसे ठिकाने लगा दिए। संजय आज के दृष्टिकोण से वे टेलीपैथिक विद्या में पारंगत थे। कहते हैं गीता का उपदेश 2 लोगों ने ही सुना, एक अर्जुन और दूसरा संजय। दोस्तों, आप लोगों को बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूं, आप लोग कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हर विद्या में पारंगत थे। वे चाहते तो पहले दिन ही युद्ध का अंत कर सकते थे, लेकिन कृष्ण ने ऐसा कभी नहीं होने दिया। कर्ण से यदि कवच कुंडल नहीं हथियाए होते, यदि कर्ण द्वारा दिए गए अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर न करते हुए अर्जुन पर करता, तो आज भारत का इतिहास और धर्म कुछ और होता। भीम में 1000 हाथियों का बल था। युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली उसका पुत्र घटोत्कच ही था। घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक था। माना जाता है कद काठी के हिसाब से भीम पुत्र घटोत्कच इतना विशालकाय था कि वह लात मारकर रथ को कई फुट पीछे फेंक देता था और सैनिकों तो अपने पैरों तले कुचल देता था। शांतनु गंगा के पुत्र भीष्म का नाम देवव्रत था। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पिता से प्राप्त था। दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था, जिससे किसी धनुष या अन्य किसी हथियार से छेदा नहीं जा सकता था, लेकिन उसकी जांग श्री कृष्ण के छल के कारण प्राकृतिक ही रह गई थी। जरासंध का शरीर 2 फाड़ करने के बाद पुनः जुड़ जाता था तथा श्री कृष्ण ने भीम को इशारे में समझाया कि 2 फाड़ करने के बाद दोनों फाड़ को एक दूसरे की विपरीत दिशा में फेंक दिया जाए। तीसरा रहस्य, महाभारत में न तो कौरवों ने युद्ध लड़ा और न पांडवों ने। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, महाभारत में न तो कौरव लड़े न पांडव। कौरव उसे कहते हैं जो कुरुवंश का हो। कुरुवंश के अंतिम योद्धा भीष्म ही थे। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए, जबकि पांडु का कोई पुत्र नहीं था। पांडु कुंती और माद्री के देवताओं का आवाहन किया था, जिससे उन्हें 5 पुत्र उत्पन्न हुए थे। दोस्तों, चौथा रहस्य दोस्तों, महाभारत में किसी भी व्यक्ति का सामान्य रूप से जन्म नहीं हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म जहाँ कारावास में बहुत कठिन परिस्थिति में हुआ, तो भीष्म का जन्म गंगा के शर्त उल्लंघन स्वरूप में हुआ। भीष्म ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली थी। वंश को आगे बढ़ाने का संकट उत्पन्न हुआ। शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती के 2 पुत्र हुए। इसमें से जीवित बचे विचित्रगिरि की 2 पत्नियां
अंबिका और अंबालिका ने निगोद द्वारा अंबिका से, धृतराष्ट्र अंबालिका से, पांडु और दासी से विदुर का जन्म हुआ। इसी तरह द्रौपदी का भी जन्म रहस्यों से भरा हुआ है दोस्तों। वो यज्ञ सैनी थी, यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई थी। महर्षि भारद्वाज मुनि का वीर किसी द्रोण कलयक कलश अथवा पर्वत की गुफा में सुकलित होने से जिस पुत्र का जन्म हुआ उसे द्रोण कहा गया। ऐसे में उल्लेख भारद्वाज ने गंगा में स्नान करती घृताची को देखा और उसे देखकर वे आसक्त हो, जिसके कारण द्रोण का जन्म हुआ। पांचवा रहस्य दोस्तों, महाभारत की उलझे हुए रहस्य। महाभारत में द्रौपदी ही एकमात्र ऐसी स्त्री थी जिन्हें 5 पुरुषों को अपना पति बनाया था। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के सखा थे अर्जुन, लेकिन अर्जुन ने जब श्री कृष्ण की बहन से शादी किया तो उनके जीजा भी बन गए। श्री कृष्ण का अर्जुन से ही नहीं बल्कि दुर्योधन से भी करीबी रिश्ता था। कृष्ण और जामवंती के पुत्र साम्ब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह किया था। इस तरह दुर्योधन और श्री कृष्ण दोनों एक दूसरे के समधी थे। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की बेटी थी। अभिमन्यु का एक विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से भी हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में से एक अवंती के राजा जयसेन की बेटी मृत्युविंदा थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार मृत्युविंदा उनकी बुआ की बेटी थी। छठा रहस्य दोस्तों, एक रात के लिए सभी योद्धा जी उठे थे, वो वेद व्यास की कृपा से, जब सबकी इच्छा हुई अपने मरे हुए परिजनों को देखने की। सातवां रहस्य दोस्तों, बचे हुए लोगों का क्या हुआ इसके बारे में हम जानते हैं। लाखों लोगों के मारे जाने के बाद लगभग 24,165 कौरव सेना लापता हो गए, जबकि महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही बचे। वो योद्धा कौन कौन बचे थे दोस्तों, इसके बारे में हम बता रहे हैं। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद कृतवर्मा, कृपाचार्य, युधिष्ठिर, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण, सात्यकी आदि जीवित बचे थे। इसके अलावा धृतराष्ट्र, द्रौपदी, गांधारी, विदुर, संजय, बलराम, श्री कृष्ण की पत्नियां आदि भी जीवित बचे थे। युद्ध के बाद शाप के चलते श्री कृष्ण के कुल में भी आपसी युद्ध शुरू हुआ, जिसमें श्री कृष्ण के पुत्र आज से भी मारे गए। बलराम ने यह देखकर समुद्र के किनारे जाकर समाधि ले ली। श्री कृष्ण को प्रभास क्षेत्र में एक बहेलिया ने पैर में तीर मार दिया दोस्तों, जिसकी वजह से वो भी अपना शरीर का त्याग कर दिए। धृतराष्ट्र और गांधारी ने पांडवों के साथ रहते रहते 15 साल गुजार दिए। तभी भीम ने धृतराष्ट्र को एक दिन कुछ ऐसा बोल दिया, कड़वे शब्द, जिसकी बात उनको लग गई और वो लोग भी वन की तरफ प्रस्थान कर दी। फिर एक दूसरे दिन जब धृतराष्ट्र और अन्य गंगा स्नान कर आश्रम आ रहे थे, तभी वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती भागने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने उस अग्नि में प्राण त्यागने का विचार किया और वहीं एकाग्रचित होकर बैठ गए। इसी प्रकार धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। संजय ने यह बात तपस्वियों को बताई और वो हिमालय की तपस्या करने चले गए दोस्तों। अंत में युधिष्ठिर अपना राजपाट परीक्षित को सौंप दिए और द्रौपदी सहित अपने चारों भाइयों के साथ सशरीर स्वर्ग चले गए। स्वर्ग के मार्ग में सिर्फ युधिष्ठिर ही मात्र जीवित बचे। सभी एक एक करके गिरते हुए और मरते गए। अंत में युधिष्ठिर ही जीवित स्वर्ग पहुंचे। तो दोस्तों, हमने आपको पूरी जानकारी दी। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। चैनल नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना दोस्तों। जय श्री कृष्ण मित्रों।